नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पिछले 2 क्लासों में पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए बराबर दिया हुआ है क्या 1/tan a प्लस कोट ए। तो हमें इसको LHS और RHS को सिद्ध करना है। तो पहले देखो LHS को हम सिद्ध करते हैं, LHS को हल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए कोस ए क्या होता है 1/sin ए, क्या होता है 1/sin ए, ये लिख दिया। आगे माइनस साइन ए से कैसे। अब यहाँ देखो सेक ए क्या होता है 1/cos ए माइनस cos ए, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका लघुत्तम ले लेते हैं। इनका लघुत्तम लेंगे, यहाँ से क्या आ गया साइन ए, क्या आ गया लघुत्तम साइन ए का भाग साइन ए में देंगे क्या आएगा एक को एक से गुणा किया एक, माइनस इसके नीचे मान लो एक है। ठीक है, तो एक का भाग साइन ए में देंगे तो क्या आएगा साइन ए, क्या आएगा साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, ये लो। अब इधर देखो, यहाँ भी हमें लघुत्तम लेना है तो क्या आएगा कोस ए का भाग कोस ए में देंगे कितने बार गया एक बार, एक को एक से गुणा किया कितना आया एक, आगे माइनस का चिन्ह है। इसके नीचे भी आप एक मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ए का भाग कोस ए में दो कितना बार गया कोस ए बार, कोस ए को कोस ए से गुणा किया कितना आया कोस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, पहली सर्वसमीकरण में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे में साइन ए से कैसे कोष्टक बंद। आप देखो पहली सर्वसमीकरण 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, ये आप जानते हो कोस ए। अब देखो यदि इनमें से कोई सी संख्या करती है तो उनको काट दो कोई सी वैल्यू। देखो कोस ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास साइन ए और कोस ए, ये क्या था अपना LHS। अब देखो RHS नहीं आ रहा ना ये, तो क्या करेंगे RHS के लिए हमें क्या करना पड़ा RHS को भी हल करना पड़ेगा, RHS को भी हल करना पड़ेगा। तो देखो RHS को देखते हैं। तो देखो 1/tan a प्लस कोट ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan a को साइन ए बटे में कोस ए प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस बटा साइन, तो कोस ए बटे साइन ए। अब इनका भी लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा साइन ए कोस ए, क्या आएगा साइन ए कोस ए, क्या आया साइन ए कोस ए का भाग कोस साइन ए कोस ए में दो, तो कोस से कैंसिल हो जाए, क्या बच गया साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, साइन ए का भाग दो साइन ए कोस ए में, तो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया कोस ए को कोस ए से गुणा किया क्या आया कोस स्क्वायर ए, क्या आया कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये अपनी पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो ये सी होगी ये वैल्यू 1/1 बटे में साइन ए कोस ए, कुछ इस तरीके से हो गया। अब जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, इसको मान लो एबीसी फॉर्म है। ठीक है, तो जो एबीसी में है ना सी क्या चला जाता है ऊपर ए के पास, कहाँ चला जाएगा ए के पास, तो क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए, और यही हमारा क्या था LHS भी यही था ना हमारा, और RHS भी यही आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार पुनः समझो इसको। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कोस ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर क्या दिया हुआ था 1/tan a प्लस कोट ए, ये दिया हुआ था। अब देखिए हम कोस ए को कन्वर्ट करते हैं किसमें 1/sin a में, फिर आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाया साइन ए ऐसे कैसे। फिर देखो सेक ए को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 1/cos a में, आगे माइनस का चिन्ह लगाया पढ़ने cos a ऐसे कैसे। अब आगे देखो हमने इसका लघुत्तम लिया तो क्या है यहाँ पे साइन ए आ गया, साइन ए में साइन ए का भाग देंगे कितने बार गया एक बार, एक को एक से गुणा किया कितना आया एक, फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या है माइनस का चिन्ह। अब देखो इसके नीचे आप एक मान लो आप इस सुविधा के लिए, तो एक मान लिया, एक का भाग साइन ए में देंगे कितने बार गया साइन ए बार, तो साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो गया इधर का। अब इसको देखो यहाँ से, इसमें भी हमें क्या लेना है लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है यहाँ, तो क्या है इसका एलसीएम कोस ए आ गया। अब कोस ए का भाग कोस ए में दो कितने बार गया एक बार, एक को एक से गुणा किया क्या आया
1 माइनस का चिन्ह है। अब देखो आपकी सुविधा के लिए आप यहाँ 1 मान सकते हो, इसके बट्टे में क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। अब उस 1 का भाग इस कोस ए में दो, कितने बार गया, कोस ए बार। कोस ए को कोस ए से गुणा करो, क्या आया, कोस स्क्वायर ए। कुछ वैल्यू आ गई हमारी इस प्रकार से। अब ये देखो ये वैल्यू आई है हमारे पास ये, तो इसका हम जानते हैं क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहली सर्वसमीका में तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो देखो कोस स्क्वायर ए रख दिया यहाँ पे। आगे देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये भी पहली सर्वसमीका में क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह क्या रख दिया हमने, साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से यदि कुछ वैल्यू कैंसिल होती है तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये साइन ए है, ये साइन स्क्वायर ए, देखो ये गुणा में है, गुणा में है तभी कैंसिल होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। या फिर बराबर का चिन्ह आता तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, दो कोष्टक है, इनके मध्य क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो देखो साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, साइन ए। अब देखो कोस ए, कोस ए का यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, कोस ए। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन ए कोस ए। देखो ऊपर क्या कोस ए बच गया और इधर क्या बच गया, साइन ए। तो साइन ए कोस ए। अब देखो ये तो एलएचएस आ गया, लेकिन आरएचएस में इसी वैल्यू है ही नहीं। यहाँ तो 1/tan a प्लस cot a दिया हुआ है। यदि ऐसा आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो फिर हमें क्या है, आरएचएस को भी हल करना पड़ेगा, आरएचएस को भी हल करना पड़ेगा। तो आरएचएस में देखो 1/tan a, देखो tan a को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन ए बटे में कोस ए। फिर देखो प्लस का चिन्ह, कोट को किस में कन्वर्ट कर दिया, कोस बटा साइन में, कोस बटा साइन में, क्योंकि कोट क्या होता है, कोस बटा साइन। तो देखो कोस ए बटा साइन ए। अब इनका भी क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया कितना है, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, ये आ गया आपका एलसीएम लेने पे। अब देखो साइन ए कोस ए में कोस ए का भाग दो तो कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, साइन ए। तो ये साइन ए किससे हो जाएगा गुणा, साइन ए से, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब साइन ए का भाग दो किसमें, साइन ए कोस ए में, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, कोस ए। कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ गई हमारे पास, इस प्रकार से वैल्यू आ गई। अब हमें देखना होगा कि ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है। क्यों, क्योंकि पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होगा, 1। जो हमने 1 रख दिया, 1/1 बटे में साइन ए कोस ए, कुछ इस तरीके से वैल्यू हो गई। अब इनको हम एबीसी मान लेते हैं। यदि ऐसे समझ में नहीं आए कि कौन सी वैल्यू को ऊपर ले जाना है, कौन सी को नीचे रखना है, तो एबीसी, यदि देखो 3 पार्ट आता है, यदि एबीसी आता है ना, तो इस सी को ए के पास ले जाओ, ए से गुणा करना है। तो देखो इस साइन ए कोस ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कोस ए, बटे में 1 रहेगा, ए का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, साइन ए कोस ए आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे से कराया आपको, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में। तो वीडियो में बने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बराबर का चिन्ह है, 1 माइनस टेन ए बटे में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, बराबर में क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर ए। तो इसमें देखो क्या करना है, हमें इसको इसके बराबर में सिद्ध करना है, इसको इसके बराबर में सिद्ध करना है, मतलब हमें 2 बार सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये देखो एलएचएस, ये देखते हैं तो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेकंड सर्वसमीका में सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये लिख दिया। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, हमारी तीसरे सर्वसमीका क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ये रख दिया। अब इनको कन्वर्ट करो, सेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/cos में, 1/cos में। अब क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया। नीचे में देखो कोसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/sin a में, 1/sin a में किस में करेंगे, 1/sin a में, इसका स्क्वायर कर दिया। ये क्या बन गया, 1/cos स्क्वायर a, ये क्या बन गया, 1/sin स्क्वायर a। ये देखो अब हमारे पास बन गया क्या, एबीसीडी फॉर्म। अभी बात कर रहे थे हम पिछले क्वेश्चन में कि एबीसी और एबीसीडी फॉर्म, एबीसीडी बन गया। तो इसमें क्या करना है, ए बी को तो इसे कैसे रखना है, 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए। अब देखो जो डी है उसको ऊपर ले जाओ, डी को ऊपर ले जाओ, ये ले गए जी ऊपर, है ना। फिर क्या था, सी को नीचे रखो, ए को साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, ये आ गया कोस स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन, ये लो हमने 10 लिख दिया, लेकिन स्क्वायर भी है साथ में, तो क्या करेंगे, स्क्वायर ये, और ये सिद्ध करना था हमें, आ गया ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है हमारे पास पहले से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। क्यों,
द्वितीय सर्वसमीका से हमारी जो दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो हमने इसकी जगह क्या रखा है सेक स्क्वायर ए, क्या रख दिया सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, क्यों होता है तीसरी सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका क्या होती है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो सेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम कोस में, किस में कर सकते हैं कोस में, 1 अपॉन कोस कर दिया 1 अपॉन कोस। इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर आ रहा है होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे देखो कोसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें साइन में, 1 अपॉन साइन में, तो 1 अपॉन साइन कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको खोलेंगे तो क्या आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो कुछ एबीसीडी फॉर्म बन गई, क्या बन गई एबीसीडी फॉर्म। यदि आपको इसे नहीं पता चले कि कौन से को ऊपर रखना है कौन से को नीचे रखना है, तो आप इस प्रकार से फॉर्म बना लिया करो एबीसीडी फॉर्म। तो देखो ए बी को तो ऐसे कैसे रखना है, तो रख दिया हमने 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये था ए बी हमारा ए बी था, इसको रख लिया ऐसे। अब देखो बचा क्या सी डी, तो हमने कहा कि डी को ऊपर ले जाओ, डी कौन सा था साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले गए, बटे में क्या बच गया ए, एक बच गया, बटे में क्या बच गया एक। अब देखो ऊपर की ऊपर गुणा कर दो, नीचे की नीचे गुणा कर दो, एक को साइन स्क्वायर से गुणा किया क्या है साइन स्क्वायर ए, क्या है साइन स्क्वायर ए, और नीचे को नीचे से गुणा करो कोस स्क्वायर ए को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा कोस स्क्वायर ए। तो देखो हमारे पास एक फॉर्म बन गई साइन बटा कोस, साइन बटा कोस जो क्या होता है टेन, क्या होता है टेन, तो हमने टेन लिख दिया। फिर देखो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे, तो क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, जो हमारा देखो आरएचएस में दिया हुआ है, क्या है हमारा आरएचएस में दिया हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। अब देखो इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं हम, इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं, बने रही वीडियो में किस प्रकार हल करते हैं। देखिए हमारा इससे नेक्स्ट है क्या, ये तो सिद्ध हो गया। अब इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, इस एलएचएस को इस आरएचएस के बराबर में, तो क्या है 1 माइनस टेन ए बटे में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा एक, ए का स्क्वायर एक, बी का स्क्वायर करो टेन ए, क्या है टेन स्क्वायर ए, क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर माइनस माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर टू टू आ गया, ए का मान एक, फिर बी का मान टेन ए, तो दो को एक से गुणा किया दो, फिर दो को टेन ए से गुणा किया तो क्या है टू टेन ए, ये लिख दिया जी। अब नीचे देखो इसी प्रकार इसमें भी लगेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, पूरे का होता है संपूर्ण, ठीक है, तो पूरे का स्क्वायर है तो नीचे भी ऐसे करेंगे भाई, एक का स्क्वायर एक, कोट ए का स्क्वायर क्या हुआ कोट स्क्वायर ए, फिर माइनस दो सूत्र का ए का मान एक, बी का मान कोट ए, तो ये लिख दिया हमने क्या टू कोट ए, ये लिख दिया। अब देखो इसके बराबर क्या होता है, क्या होता है इसके बराबर सेक स्क्वायर ए, क्या है इसके बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टू टेन ए, ये लिख दिया। अब नीचे देखो इसके बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोट ए, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें वीडियो में बने रहिए, इसको आगे हल करते हैं अभी। देखिए ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम 1 बटे में कोस स्क्वायर ए, 1 बटे में कोस स्क्वायर ए माइनस टू टेन है, टेन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन बटे में कोस, तो ये कर दिया इसको भी कन्वर्ट। ऐसे करना है नीचे, क्या करना है नीचे करना है, ऐसे क्या था कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन में, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है कोट, कोट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं कोस बटे में साइन, कोस बटे में साइन, ये साथ में ये कर दिया। अब देखो इनका लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम ले लो, तो यहाँ से क्या आया कोस स्क्वायर ए, क्या आया कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का भाग कोस स्क्वायर में दो, एक बार गया एक को एक से गुणा किया एक आ गया, माइनस का चिन्ह है। अब कोस ए का भाग कोस स्क्वायर ए में दो, तो क्या आ गया कोस ए, कोस ए को इससे गुणा कर दो तो दो साइन ए कोस ए। इसी प्रकार देखो नीचे, नीचे भी करना है अपने को, नीचे क्या था नीचे साइन स्क्वायर ए और साइन ए, तो यहां कर लेंगे हम क्या लघुत्तम साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर ए का भाग साइन स्क्वायर ए में दो, कितने बार जाएगा एक बार, एक को एक से गुणा किया कितना आया एक, कितना आया एक। अब माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दिया, फिर साइन ए का भाग साइन स्क्वायर ए में दो, कितने बार गया साइन ए बार, साइन ए को इससे गुणा करो तो टू साइन ए कोसेक ए, ये आ गया। वापस हमारे पास क्या फॉर्म बन गई ए बी सी और डी, क्या बन गई ए बी सी डी। देखो इसको हल करते हैं अभी एबीसीडी फॉर्म को,
कि ए बी तो सेम की सेम रहनी चाहिए अपनी जगह पे, और जो सी और डी है तो उसमें डी को ऊपर भेज देंगे और सी को नीचे रखेंगे। तो देखो इसको हल करते हैं आगे। देखो ये एबीसीडी फॉर्म आ गई, तो हमने कहा कि ए बी को तो ऐसे कैसे रखना है, ये लो ए बी 2 sin a cos ए बटे में cos स्क्वायर ए। अब क्या कह रहा है कि सी और डी फॉर्म अपनी, तो डी को ऊपर ले जाओ, ये लो क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। डी क्या था यहाँ पे sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए। अब सी क्या था हमारे पास 1 - 2 sin a cos a के। देखो ये और ये सेम सी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल कर दिया। अब क्या बच गया ऊपर sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए। तो साइन बटा कोस क्या होता है अपना, टेन होता है। क्या होता है, टेन। ये लो जी टेन लिख दिया मैंने, लेकिन साथ में क्या है स्क्वायर, स्क्वायर एंगल कौन सा है इसमें ए, तो क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। ये क्या आ गया RHS पार्ट। तो देखो यही हल करना था हमें, टेन स्क्वायर ए जो सिद्ध हो चुका है हमारा, इसके बराबर भी और इसके बराबर भी, बहुत ही आसान है। देखो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, a माइनस बी का, क्योंकि संपूर्ण का स्क्वायर है। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर क्या, एक, b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर a, फिर माइनस 2ab, तो 2 गुणा a गुणा टेन a, तो क्या हो जाएगा 2 टेन a। इसी प्रकार ये नीचे हो जाएगा। तो देखो हमने कुछ ऐसा किया, ये फॉर्म आ गई, आखिरी में हमारे पास एबीसीडी फॉर्म आ गई। ठीक है, तो एबीसीडी में क्या करना है अपने को, ए बी तो ऐसे कैसे रखना है, और सी और डी है उनमें से डी को ऊपर भेज देंगे और सी को नीचे रख लेंगे। तो देखो ये ए और सी कुछ सेम है ना, सेम है ना ये, तो इनको कैंसिल कर दिया। क्या बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। तो क्या आ गया ये टेन स्क्वायर ए, क्या आ गया ये टेन स्क्वायर ए। जो वाले क्वेश्चन कराते हैं आज आपको LHS बराबर RHS कैसे सिद्ध करें इनको। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 2। तो देखो इसको हम कैसे हल करते हैं। सॉल्यूशन, इसका LHS पार्ट लेते हैं क्या, 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये है हमारा LHS पार्ट। अब देखिए इसे हम हल करते हैं। देखो ए कैसे कैसे, प्लस टेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन थीटा बटे कोस थीटा में, किसमें साइन थीटा बटे कोस थीटा में, और सेक थीटा किसमें कर सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा में। इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार इसको करेंगे 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इनका यहाँ से लघुत्तम लेंगे हम, यहाँ से लघुत्तम ले, इसका क्या आया कोस थीटा, क्या आया कोस थीटा। कोस थीटा को एक से गुणा किया कितना आया कोस थीटा। जो कोस थीटा के बाद कोस थीटा में दिया कितने बार गया, एक बार। एक को साइन थीटा से गुणा किया क्या आया साइन थीटा। चिन्ह प्लस का चल रहा है साथ में, आगे प्लस का चिन्ह है। पुनः कोस थीटा के बाद कोस थीटा में देंगे कितने बार गया एक बार। एक को एक से गुणा किया कितना आया एक। इसी प्रकार इस तरफ करना है हमें क्या, एलसीएम लेना है इसका, क्या आया साइन थीटा, क्या आया साइन थीटा। साइन थीटा को एक से गुणा करेंगे कितना आया साइन थीटा, क्या आया साइन थीटा, प्लस साइन थीटा के बाद साइन थीटा में देंगे कितनी बार गया एक बार। एक को कोस थीटा से गुणा करेंगे क्या आएगा कोस थीटा, फिर माइनस का चिन्ह, साइन थीटा में भाग दो, साइन थीटा कितने बार गया एक बार। एक को एक से गुणा किया कितना आया एक। अब देखो हमने इतना कर लिया, अब हमें कुछ दिख रहा है यहाँ देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस का एक है, यहाँ पर माइनस का एक। तो हम जो हमारी तृतीय सर्वसमीकरण होती है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये रूल यूज करेंगे यहाँ पे, ये रूल यूज करेंगे। तो देखिए ये और ये, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको और इसको मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं इनको बी मान लेते हैं। सपोज करो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बन गया, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का एक का स्क्वायर तृतीय सर्वसमीका से। नीचे देखो नीचे वाले को गुणा कर लो आपस में, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये हो गया। अब देखो इसको हम a प्लस बी के रूल से खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूल से खोलेंगे इसको। तो क्या आएगा a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर क्या है मतलब यहाँ पे कोस थीटा, तो कोस थीटा का ये स्क्वायर। फिर देखो सूत्र में क्या होता है 2ab,
तो दो सूत्र का आ गया, ए का मान यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा लिख दिया, बी का मान यहाँ कोस थीटा है तो क्या लिख दिया, कोस थीटा लिख दिया इसको। ठीक है, आगे देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दिया, और ए का स्क्वायर कितना होगा, एक, नीचे क्या चल रहा था अपना, साइन थीटा कोस थीटा, क्या चल रहा था, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये हमारी पहली सर्वसमीका है, ये हमारी पहली सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, एक, क्या होता है, एक, ये एक लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का एक बटे में साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया। अब देखो ये प्लस का एक है और ये माइनस का एक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया यहाँ पे, दो, क्या बच गया, दो, और आरएचएस में हमारे यही था, आरएचएस में दो ही था, जब हमने सिद्ध कर दिया, अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमने सिद्ध कर दिया, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो देखिए एक बार पुनः हमारा क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोस सेक थीटा बराबर 2 सिद्ध करना है, क्या करना है, 2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो एलएचएस भाग लेंगे हम, सबसे पहले कौन सा पार्ट लेंगे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो एक ऐसे कैसे, टेन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइन बटे कोस में, साइन थीटा बटा कोस थीटा हो गया, प्लस प्लस का चिन्ह है, सेक थीटा किसमें कन्वर्ट किया, 1 अपॉन कोस थीटा में, किसमें किया, 1 अपॉन कोस थीटा में। ऐसे देखो इसके करेंगे हम, एक आए कैसे कैसे, कोट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कोस थीटा बटे साइन थीटा में, तो यहाँ लिख दिया कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोसेक थीटा किसके कन्वर्ट कर सकते हैं हम, एक बटा साइन थीटा में, तो एक बटा साइन थीटा लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इनका लघुत्तम लिया हमने, इसका लघुत्तम तो क्या आ गया, कोस थीटा, कोस थीटा को एक से गुणा किया, क्या आ गया, कोस थीटा, फिर कोस थीटा के बाद कोस थीटा में दिया, कितनी बार गया, एक बार, एक को साइन थीटा से गुणा किया, कितना आया, साइन थीटा, फिर कोस थीटा के बाद कोस थीटा में दिया, कितने बार गया, एक बार, एक को एक से गुणा किया, कितना आया, एक। इसी प्रकार देखो यहाँ पर लेंगे हम लघुत्तम, क्या आएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो देखो साइन थीटा को एक से गुणा किया, क्या आएगा, साइन थीटा, फिर साइन थीटा के बाद साइन थीटा में देंगे, कितनी बार गया, एक बार, एक को कोस थीटा से गुणा किया, कितना आया, कोस थीटा, फिर देखो साइन थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे, कितनी बार गया, एक बार, एक को एक से गुणा किया, एक आया, माइनस का चिन्ह है। अब देखो हमें दोनों तरफ कुछ समान दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, प्लस 1 है माइनस 1 है, तो हम इसको जो सर्वसमीका होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणनफल की, तीसरी सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, उस रूल से इसको हल करेंगे। तो देखो ये तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इन दोनों को ए मान लिया, इसको और इसको बी मान लिया दोनों को। ठीक है, तो देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखो तो इन दोनों क्या करेंगे हम, समान समान का क्या हो गया, स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, मतलब ए का स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, बी का स्क्वायर, तो बी क्या था यहाँ पर, एक, ए का स्क्वायर कर दिया, चिन्ह किसका आता है, माइनस का, देखो वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से ये कर दिया। अब इसमें भी एक गुणनखंड का नियम लग रहा है, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हम उसकी सहायता से ओपन करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखो साइन का क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब दो सूत्र का, ए का मान साइन थीटा है, बी का मान कोस थीटा है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। फिर आगे देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर कितना आएगा, एक आएगा, नीचे देखो नीचे वाली संख्या क्या चलती अपनी, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हमें ये पहली सर्वसमीका दिख रही है हमें, कौन सी, पहली सर्वसमीका, जो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो हमने इसके बराबर क्या रख दिया, एक, इसकी जगह क्या रख दिया, एक रख दिया, बाकी सेम उतार दिया हमने, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। अब देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गया। फिर देखो इसके बाद क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, तो देखो साइन थीटा कोस थीटा ये इससे कैंसिल हो गया ना, हो गया कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, दो, ये दो बच गए यहाँ पे, जो क्या था हमारा आरएचएस, क्या था हमारा आरएचएस, और हमें यही सिद्ध करना था, अतः हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये एलएचएस और ये आरएचएस, तो हम एलएचएस को सिद्ध करते हैं, एलएचएस को सिद्ध करते हैं आरएचएस के बराबर। तो देखिए एलएचएस पार्ट कौन सा हो गया हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा।
ये क्या हो गया हमारा LHS पार्ट, क्या हो गया LHS पार्ट। अब देखो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। और tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा बटे में cos थीटा, क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। इसी प्रकार देखो ये आगे इसको ऐसे कैसे ही रहने देना है इसको, ये उठा के। अब यहाँ देखो लघुत्तम क्या आ रहा है cos थीटा, क्या आ रहा है यहाँ पे cos थीटा, क्या आ रहा है cos थीटा। अब देखो कोस का कोस में भाग देंगे कितने बार गया एक बार, एक को एक से गुणा किया एक आ गया, प्लस का चिन्ह लिख दिया। कोस का भाग कोस में देख कितने बार गया एक बार, एक को साइन थीटा से गुणा किया कितना आया साइन थीटा, कितना आया साइन थीटा। इसको बंद कर दिए 1 माइनस साइन थीटा, नीचे एक लगा लो आप अपनी सुविधा के लिए। अब देखो वापस पुनः वही बन गई हमारी तीसरी गुणनखंड का नियम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ए किसको मान ले एक को, बी किसको मान ले साइन थीटा को। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब इनको गुणा करेंगे क्या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब नीचे देखो कोस थीटा यहाँ एक है, इन दोनों गुणा के आपस में क्या है कोस थीटा। ये क्या बन गया देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो हो गया ना एक का स्क्वायर एक, साइन थीटा का स्क्वायर कितना हुआ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया कोस थीटा। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं पहले सर्वसमीकरण क्या होती है हमारी पहले सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो यहाँ से क्या रख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा। देखो कोस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया कोस थीटा, जो क्या है हमारा RHS, क्या है RHS। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। देखिए पुनः एक बार इसको, हमारा क्वेश्चन था sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, LHS और RHS दिया हुआ था हमें। अब देखो LHS को हल करना था हमें, तो देखो LHS क्या बना sec थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस sin थीटा। तो देखो sec को किस में कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन cos थीटा में, प्लस का चिन्ह है, tan थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया sin थीटा बटा cos थीटा में। फिर देखो 1 माइनस sin थीटा को ऐसे ही रहने दिया जैसे था। अब देखो यहाँ पे लघुत्तम लिया cos थीटा आ गया, ठीक है। फिर cos थीटा के बाद cos थीटा में कितने बार गया एक बार, एक को एक से गुणा किया कितना है एक, प्लस का चिन्ह है, cos थीटा के बाद cos थीटा में कितने बार गया एक बार, एक को sin थीटा से गुणा किया कितना है sin थीटा, इधर ऐसे कैसे रहने दो या नीचे एक लगा लो सुविधा के लिए। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कौन सा समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ए का स्क्वायर कर दिया और बी का स्क्वायर कर दिया क्या sin थीटा का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर कितना हुआ एक, sin थीटा का स्क्वायर कितना हुआ sin स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है cos थीटा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा क्यों लिख सकते हैं, पहली सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसके बराबर क्या रख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा, जो हमने यहाँ पे बता भी दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया, नीचे cos थीटा चल ही रहा है। अब देखो cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया cos थीटा, जो क्या था हमारा RHS। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से किया है इसको, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रखा है सर्व समीकरण cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a को लागू करके cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे में cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर cos a के प्लस cot a, ये सिद्ध करना है, मतलब LHS बराबर RHS। तो देखिए यहाँ पे हमारा LHS सॉल्यूशन है इसका, LHS ये है। तो देखो हम क्या लिखेंगे LHS में, LHS के अंश व हर में साइन ए का भाग देने का। देखिए ये अंश हो गया ये हर हो गया, तो देखो cos a में साइन ए का भाग दे दिया, माइनस साइन ए में
साइन ए का भाग दिया प्लस 1 में साइन ए का भाग दिया। इसी प्रकार देखो नीचे क्या है, कोस ए, कोस ए में किसका भाग देंगे, साइन ए का, किसका भाग देंगे, साइन ए का, कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए में साइन ए का भाग दिया माइनस 1 में साइन ए का भाग दिया। देखो क्या किया हमने, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, देखो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला अंश है, हर है, सॉरी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो हमने इसमें क्या किया कि ऊपर और नीचे साइन ए का भाग दिया। देखो कोस में साइन का दे दिया, साइन में साइन का दे दिया, 1 में साइन का भाग दे दिया। इसी प्रकार नीचे देखो कोस में साइन का, साइन में साइन का और 1 में साइन का। तो क्या आ गया हमारे पास, ये कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, क्या होता है, कोट, कोट ए माइनस ये 1 हो गया, साइन में साइन का भाग देंगे, ये क्या होता है, कोसेक, ये कोसेक आ गया। नीचे इसी प्रकार कोस ए बटा साइन, ये क्या हो गया, कोट ए प्लस 1, ये क्या हो गया, माइनस कोसेक ए, ये हो गया कुछ इस प्रकार से। देखो इनको एक सीक्वेंस में सेट कर लेते हैं, इनको एक सीक्वेंस में सेट कर लेते हैं कि कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1, कुछ इस प्रकार से। नीचे लिख दिया हमने कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये लिख दिया। अब देखो सबसे पहले बोला था इसने कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके, तो अब वो यहाँ पे लागू करेंगे हम। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, ऐसे कैसे, अब इस ए की जगह वो सर्वसमीका लगानी है, क्या लगानी है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ए के बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये हो गया, कोष्टक बंद। नीचे आ रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल लग रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस का चिन्ह, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। ये लिख दिया हमने। नीचे क्या चल रहा है हमारा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये चल रहा है। अब देखो यहां से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, कोसेक ए प्लस कोट ए, इन दोनों में क्या दिख रहा है, कोसेक ए और कोट ए है, तो इन ऊपर वाली संख्या में क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको आगे। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो क्या लिया हमने कॉमन, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया, देखो यहाँ पे एक, ये एक लिख दिया, माइनस का चिन्ह, यहाँ क्या बच गया, देखो ये तो बाहर आ गया, ये अंदर बच गया, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बच गया। नीचे क्या है इसमें, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये है। अब देखिए ऊपर कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको ओपन कर लेते हैं, ए कैसे कैसे, माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया, कोट ए। नीचे क्या था हमारा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो कुछ संख्या कटने वाली कट रही है यहाँ पे, देखिए ये एक है, एक है प्लस का, माइनस का कोसेक ए है, माइनस का कोसेक है, ये क्या है, प्लस का कोट ए, तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही हमारा RHS है, यही हमारा RHS, यही सिद्ध करना था हमें। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ था हमारे पास कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए, ये सिद्ध करना था LHS बराबर RHS। तो हमने LHS लिया, इसमें LHS में क्या किया हमने, LHS के अंश हर में साइन ए का भाग दे दिया, साइन ए का भाग देने पर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। ऐसी वैल्यू आने पर हमने क्या किया, इसमें देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हुआ, इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले रूल से ओपन कर लिया। फिर इसमें कॉमन क्या आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, लेकिन कोसेक ए प्लस कोट ए हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया वहां पर, ए, फिर माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह था,
देखो फिर क्या आ गया, कोस ए माइनस कोट ए, ये इसका बाहर आ गया कॉमन। ठीक है, नीचे क्या चल रहा था हमारा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोस ए के। ठीक है, अब देखो ऊपर कोई संख्या कटने वाली है, कोई वैल्यू कटनी है ऊपर नीचे से, तो देखिए 1 माइनस कोस ए के प्लस कोट ए, यहाँ पे देखो कोट ए प्लस 1 माइनस कोस ए के, दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कोस ए के प्लस कोट ए, कोस ए के प्लस कोट ए। हमें यही सिद्ध करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि सर्वसमीका sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लागू करके सिद्ध करो कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटे में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा प्लस sec थीटा। अर्थात LHS और RHS दिया हुआ, हमें LHS को हल करते हैं कौन सी सर्वसमीका यूज करके, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूज करके। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार हल करते हैं इसको, तो यहाँ लिख दे हम वापस, अंश व हर में कोस थीटा का भाग देने पर। देखिए अंश और हर ऊपर नीचे, अर्थात ऊपर नीचे दोनों में क्या करना है, हमें कोस थीटा का भाग देना है। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दिया, फिर कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया, फिर एक में कोस थीटा का भाग दिया। इसी प्रकार देखो नीचे साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दिया, फिर कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया, फिर एक में कोस थीटा का भाग दिया। ये बटेगा चिन्ह चल रहा है, कुछ इस प्रकार आ गया हमारे पास वैल्यू। देखो कोस थीटा का भाग ही क्यों दिया, क्योंकि हमें कह रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लागू करना है, क्योंकि कोस थीटा में करेंगे इसको कन्वर्ट। तो देखो यहाँ से 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, और साइन बटा कोस क्या होता है, tan थीटा। इसीलिए हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से साइन बटा कोस क्या हो गया, tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा, कोस बटा कोस क्या हो गया, एक, कोस में कोस का भाग देंगे, एक बार गया, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, एक बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। इसी प्रकार नीचे हल कर लेते हैं, साइन बटा कोस क्या हो गया, tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा, फिर प्लस का चिन्ह, कोस में कोस का भाग दिया, कितने बार गया, एक बार गया, फिर माइनस का चिन्ह है, 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। ये हो गया। अब इसको एक सीक्वेंस में जचाते हैं, सेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सेट कर लिया कुछ सीक्वेंस में। अब देखो यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का चिन्ह है। अब इस एक की जगह क्या रखेंगे, ये tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये लिख दिया। नीचे क्या था हमारा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, देखो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वापस वही रूल लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का चिन्ह, क्या हो गया यहाँ पे, सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। कुछ इस प्रकार से हो गया। नीचे क्या चल रहा था हमारा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ भी देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये कॉमन है, इनको कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं, देखिए इसमें से कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा या tan थीटा प्लस सेक थीटा, वो एक ही बात है। यहाँ क्या बच गया, एक, माइनस का चिन्ह है। अब देखो प्लस वाला कॉमन लिया हमने, ये आ गया बाहर, क्या बच गया, माइनस वाला, क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये लिख दिया। नीचे क्या था हमारा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये था। अब देखिए ऊपर चल रहा है हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको ओपन करेंगे, 1 माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो गया tan थीटा। नीचे क्या था हमारा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये था। अब देखो कुछ कटने वाली है, तो काट दो वैल्यू को, एक प्लस का है, प्लस का एक है, माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा, प्लस का tan थीटा, प्लस का tan थीटा, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, इससे क्या बच गया हमारे पास, सेक थीटा प्लस tan थीटा।
अर्थात RHS में क्या दिया हुआ था हमारे, tan थीटा प्लस sec थीटा। देखो दोनों प्लस में, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले कौन से को लिख रहे हैं बाद में कौन से को लिख रहे हैं। तो क्या आ गया हमारा RHS, क्या आ गया हमारा ये RHS, और यही सिद्ध करना था हमें। LHS बराबर RHS क्या दिया हुआ था, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटे में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा प्लस sec थीटा। और कौन सी सर्वसमीकरण लागू करवा रहा था यहाँ पे, sec की स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लागू करके सिद्ध करना था ये। तो देखो हमने ये इसमें क्या किया, अंश व हर में cos थीटा का भाग दे दिया, ऊपर और नीचे cos थीटा का भाग दे दिया, और कुछ इस तरीके से वैल्यू आई, हमने इसको हल कर दिया। LHS बराबर RHS, ये सिद्ध करना था हमें, जो हमने आसान भाषा में सिद्ध कर दिया। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बने रहिए, कल नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे और भी अच्छे अच्छे। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।